साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। पत्रकारिता के 200 साल जो पूरे हुए साथियों, उसी को लेकर के अंबिकापुर में साउथ एशिया जन सरोकार सम्मान का आयोजन हुआ है। और आप अभी हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं रांची के सिविल सर्जन और एक वरिष्ठ डॉक्टर श्री प्रभात कुमार जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और सर साथियों आपको बता दें कि एक डॉक्टर वो होता है जो एक उम्मीद की आस होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धरती के जो भगवान हैं वो एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर ही हैं। आप अपने रोज़ के प्रैक्टिस में भी देखते होंगे, जरा सी खरोच या एक किसी भी तरह की उपचार की ज़रूरत होती है तो जो सबसे पहला चेहरा या फिर सबसे पहला जो स्वरूप है आपके दिमाग में आता है वो एक डॉक्टर का होता है। लेकिन अभी अगर आप झारखंड के वर्तमान स्वरूप को देखिएगा तो एक परिवर्तन नज़र आता है। वो परिवर्तन ये है साथियों कि आज जो चिकित्सा की व्यवस्था है झारखंड में, उसमें एक अभाव नज़र आता है। चाहे वो मरीज हो, चाहे वो मरीज के परिजन हो। आपने लगातार देखा होगा किस तरह से कि अस्पताल या अस्पताल के बाहर कभी दवाइयों की खोज में तो कभी चिकित्सीय सहायता के सहयोग के लिए वो भटकते रहते हैं या फिर उन्हें सही समय पे उचित इलाज नहीं मिलता। इन तमाम मुद्दों पे ही हम आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। सर आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो आपको सम्मान मिला, इसको लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हुए हैं और जन सरोकार पत्रिका काफ़ी 3 साल से लगातार मैं भी पढ़ रहा हूँ इसको, और काफ़ी अच्छा अप्रोच है पत्रिका का। एक पत्रिका का निकलते रहना अपने आप में एक इतिहास बनता जाता है। तो इस नाते मैं यहाँ पर आज सुबह आया हूँ एक दिन की छुट्टी में, और जन सरोकार और साथ ही साथ जो एक्टिविस्ट, दोनों को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का नाम ही काफ़ी है। एक्टिविस्ट यथा नाम तथा गुना और जन सरोकार भी यथा नाम तथा गुना। तो इस ढंग से ये दोनों संस्थाएं मिलकर बहुत बड़ा आयोजन की हैं। और मैं कल भी आना चाहता था, लेकिन कल काफ़ी कार्यक्रम थे हम लोग के स्वास्थ्य विभाग के, तो नहीं आ पाया। और इसके लिए शुभकामना है कि यह कार्यक्रम सफल हो। और अवार्ड्स तो एक है कि सम्मान मिलने से सबको खुशी तो होती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन जो यहाँ पर जो उद्देश्य है कि कैसे हम लोग पत्रकारिता को और सभी लोग मिलजुल करके कैसे समाज के हित में काम कर सकें। जी सर, कोरोना काल जो बीता ये काफ़ी चुनौती भरा रहा, लेकिन जो व्यवस्थाएं रही सरकारी स्तर पे वो काबिल तारीफ रही। चाहे वो बात सदर अस्पताल की ही करें तो जिस तरीके से वहाँ पे जो चिकित्सीय सुविधाएं मिली वो वाकई बहुत अच्छी तरीके से थी। लेकिन वर्तमान में सर कई एक मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जब कभी मरीजों को समय पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती। आपने भी देखा होगा, हमने भी लगातार कई बार कोशिश की इस चीज़ को दिखाने की कि कभी मरीज जो है वो एम्बुलेंस की जगह खाट पे जो सुदूर क्षेत्र हैं, चूँकि आप उसी प्रशासनिक प्रक्रिया के एक हिस्सा हैं, तो सर जरा ये क्या एक ऐसा सिस्टम में कुछ कमी आपको नज़र आता है जिसके कारण इस तरह का अभाव नज़र आता है? हाँ, देखिए ये एक फेज़ है जो वर्तमान फेज़ में खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ समस्याएं जरूर आ रही हैं। मैं भी अखबारों में पढ़ता हूँ, मैगजीन में, लेकिन जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग मिल करके काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस हाल के वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया है। अस्पताल भी काफ़ी ऊंचे दर्जे के बन रहे हैं। यहाँ तक कि रांची का सदर अस्पताल भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ है, और इनमें सबों का सहयोग रहा है। सबों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 हुआ है आयुष्मान के क्रियान्वयन में, और आयुष्मान कार्डधारियों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। हमारे झारखंड में अधिकांश लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है या कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड यहाँ पर हैं और अधिकांश लोग इंश्योरेंस से कवर्ड हैं। तो इसलिए ऐसे मरीजों का अस्पताल में काफ़ी अच्छा इलाज हो रहा है। सुपर मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स खुले हैं, जिला के अस्पतालों में भी खुल रहे हैं, और सरकार बहुत प्रयास कर रही है गरीबों को अच्छी सेवा देने की। कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन वो भी दूर हो जाएंगे जल्द से जल्द। जी, और सर कुछ सवाल दवाइयों की उपलब्धता पे भी उठती रही है, कभी उपकरणों को लेकर के भी, क्योंकि कभी ऐसा आरोप, न सिर्फ सदर अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, कभी दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ती है, कभी कुछ सर्जिकल उपकरण जो होते हैं वो मंगाने पड़ते हैं। सर इन सब के पीछे क्या दवाइयों की अनुपलब्धता है या फिर कोई और वजह है सर? देखिए, कुछ तो जैसे अब सुधार काफ़ी हो रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्द सभी अस्पताल, न केवल रांची सदर अस्पताल, झारखंड के सभी अस्पतालों में सारी सुविधाएं होंगी।
और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी होंगे और दवाएं भी होंगी, सब कुछ। और ये बहुत जल्द ऐसा होगा, काफ़ी सुधार होगा। कुछ नए उपकरण भी लगे हैं सर, ऐसा सुनने में आया सदर अस्पताल में, कई आधुनिक मशीनें भी अभी कुछ आई हैं सर। इनसे क्या फ़ायदा जो है आने वाले मरीजों को होने वाला होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और बल्कि हो भी रहा है बहुत ज़्यादा फायदा। जैसे अभी हम लोग हाल में ही वेंटिलेटर्स लगाए हैं। हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर की व्यवस्था नहीं थी, अभी क्रिटिकल केयर की व्यवस्था हो गई है, आईसीयू बन गया है, और वो वेंटिलेटर्स बहुत अच्छे वेंटिलेटर हैं, हाई एंड वेंटिलेटर हैं, जो बेस्ट वेंटिलेटर या बेस्ट इक्विपमेंट्स हम लोग ले रहे हैं ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ ही साथ 5 साल का हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं कि मेंटेनेंस भी करना होगा कंपनी को। प्रायः क्या होता है कि सरकारी अस्पतालों में मेंटेन नहीं होते हैं इक्विपमेंट, तो फिर कुछ ही समय में ख़राब हो जाते हैं और पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत खर्च उसमें होता है, उस खर्च को नहीं कर पाने के कारण इक्विपमेंट्स बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अब नहीं होगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो 5 साल की वारंटी गारंटी कहिए उस रूप में आ रहे हैं, और उनका अगर कोई पार्ट्स खराब होगा तो कंपनी खुद बदलेगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है, कम से कम अगले 5 साल के लिए इक्विपमेंट्स ठीक रहे हैं। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं सभी विभागों में, चाहे वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हो या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो, हेमेटोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, सभी जगह काफ़ी काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और इसका फ़ायदा भी लोगों को मिलने लगा है। जी तो साथियों, सुना आपने, और ये निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो सुविधाएं आज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं वो वाकई पहले के तुलना में, अगर आप थोड़ा समय से पीछे चलिए, कुछ वर्षों के अंतराल को देखिए, तो निश्चित तौर पे इसमें एक सुधार नज़र आता है। और आपको जैसा हमने पहले भी बताया कि अगर धरती पे बतौर भगवान किसी को याद करते हैं तो वो डॉक्टर ही हैं, और एक डॉक्टर की अपनी जो कर्तव्य होते हैं वो निश्चित तौर पर ये होती है कि परिजनों और मरीजों को जो है बेहतर से सुविधा मिले और सुविधाएँ भी मिले। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।